आईटी फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बिकॉज ये वीडियोस को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 5 मार्क्स आपके लिए मतलब रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग आराम से देखें। ठीक है, मतलब क्या हम लोग इस वीडियो में मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब ग्राफीय विधि से आप कैसे सॉल्व करते हो, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 5 मार्क्स का रहता ही रहता है ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि और सीखते हैं ग्राफीय विधि कैसे बनाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्राफ। ठीक है, पहले चीज हमारा ग्राफ होता है और ग्राफ से कुछ संबंधित पॉइंट होता है जिसको हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज का नॉलेज होना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए पहले से एक चीज आपको पता होगा। ठीक है, कि इसको एक्सेस कहते हैं, मतलब ये आपका अक्ष है। ठीक है, अब इस अक्ष को हम लोग सिंपल से आपको पता है ये क्या कहलाता है, ये एक्स अक्ष कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपको एक्स अक्ष कहलाता है, और ये आपका कहलाता है वाई अक्ष कहलाता है। ठीक है, एक्स अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष कहलाएगा और ये क्या होगा, वाई अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब एक्स अक्ष वाई अक्ष में क्या होता है, ये पॉजिटिव आई मीन प्लस धनात्मक साइन होता है। किसमें होता है, ये धनात्मक होता है, और ये आपका ऋणात्मक आई मीन माइनस होता है। फिर ये प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है। मतलब क्या कि अगर y का कोई वैल्यू माइनस में होगा तो ये नीचे आएगा, प्लस में होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर x का अगर वैल्यू प्लस में होगा तो दाहिने साइड जाएगा और माइनस में होगा तो बाएं साइड आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, कि भाई आपको ये चीज पता होगा क्या कि ये x अक्ष कहलाएगा और ये क्या होगा, y अक्ष होगा। तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है ग्राफ, कैसे आपसे पूछेगा। तो पहले हम नॉर्मल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया ये 9 में ऐसे होते हैं कि अगर x बराबर 5 दिया गया, बोला गया इसको आलेखीय विधि से सॉल्व करें, मतलब हल करें या ग्राफ खींचे, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये x अक्ष और y अक्ष बना लेना है। इस तरह ये बना लिया। ठीक है, चलिए आपको पता हो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जहाँ पे x अक्ष y अक्ष दोनों मिलते हैं एक दूसरे को क्या होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। मतलब यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो आपको बोला गया कि x का 5 है तो किधर जाएगा, देखो ये प्लस है। ठीक है, तो x मैंने बोला था ये क्या होता है, x एक्सिस होता है। ठीक है, और ये आपका y एक्सेस होगा, क्या होगा, y एक्सेस होगा। तो देखिए किसका वैल्यू है, x का। ठीक है, तो x का 5 मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस में होगा तो इधर ही कहीं पे मतलब 5 होगा, क्योंकि अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता है। आप यहाँ पे क्या करो, 5 लिख दो और इस पे इक्वेशन लिख दो। मतलब क्या इक्वेशन आप लिख सकते हो, क्या x = 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, कैसे, जब ये नॉर्मल दिया रहेगा इस तरह तो बना लेंगे। ठीक है, ये सिंगल वे में है। चलिए मैं कर दूँ, अब दूसरा थ्रो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से ऐसा होगा 2y + 4। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचने के लिए बोला गया कि भाई 2y + 4 है, इसका आलेखीय विधि से हल कर, सॉरी आलेख खींचे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो इक्वल टू क्या कर लो 0, 2y = -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4/2 कट के हो जाएगा ये -2। ठीक है, अब क्या करें, पहले हमें इस पर एक्सेस बना लेते हैं। चलिए देखिए y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू माइनस से किधर जाएगा, पहले आप बताओ, जल्दी से बताओ किधर जाएगा। देखिए माइनस बोला गया था कि ये भाई x का होता है, ये y का वैल्यू होता है, y अगर माइनस में होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये नीचे कहीं पे मतलब कर लीजिए ऐसे। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए -2 और ये वाला इक्वेशन क्या कीजिए, इस पे लिख दीजिए 2y + ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया एक चर का, ये क्या बताया, एक चर वाला था, ये सब क्या था, एक चर। लेकिन अभी हमें बात करना है 2 चर के लिए। ठीक है, तो अगर ये 2 चर का रहेगा देन उसके बाद आपको ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे। तो पहले हम लोग देखिए अभी 9th में मतलब 9वां में ऐसा पढ़ना है, मैं 9 का पूरा क्लियर करा रहा हूँ, फिर आपको 10वां में बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप 10वां को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दिया गया, समीकरण 2x + y = 4 का आलेख खींचिए। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके 9th में होंगे, 10th में नहीं होगा। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे 10th तक वाला क्वेश्चन भी आपसे क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम लोग चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया एक चर का, लेकिन यहाँ पे चर 2 आ गया, x और y 2 चर है। देन आपको क्या करना है, पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। इस तरह एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 चर है, x और एक y, तो मैं x और y क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आप मतलब क्या, कम से कम आपको 2 वैल्यू चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, जितना वैल्यू आप लिख सकते हो कोई बात नहीं। तो आप 2 वैल्यू पे भी आंसर ला सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी लाना है उस पर ले आ सकते हो। ठीक है, चलिए तो करना क्या, पहला जैसे देख लो
2x प्लस वाई बराबर ये 4 इस तरह दे रखा है। ओके, अब देखो आपने मतलब क्या करना है, खुद से कोई ऐसा वैल्यू x का रखना है, मतलब खुद से रख लो, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू। मान लीजिए मैं x के लिए क्या देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 मतलब क्या 4 आ गया, ठीक है, आ गया 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, कोई भी वैल्यू आप फिर से पुट कर लो। मान लो कि हम क्या करते हैं, 2 की जगह पे 1 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, अपने खुद से रखो, ठीक है, जरूरी नहीं 1 रखेंगे, आपकी मर्जी, जो रखना है क्या करो रख दो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जहां भी इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है, इसमें क्या करना है, y की जगह सॉरी x में कितना रखना है, 1 रख देना है। देखो तो 2 गुणा में 1 प्लस वाई बराबर में 4, तो 2 प्लस वाई बराबर में 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये y की वैल्यू देखिए 2 आ गया। ओके, अब क्या करिए 2 कर दे, देखिए तो कम से कम आपको मतलब 2 वैल्यू चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी उतना वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास टाइम कम होता है और कम मतलब कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो आप 2 वैल्यू रहने दे, क्योंकि आप 2 पे बनाओ या 4 पे बनाओ, आंसर वही सेम ही आना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ तक आप देख लो, इसके बाद हमें क्या करना है देख रहे हैं। मैं इरेज करता हूँ इसको, देखिए पहले आप क्या करो, इसके लिए आप क्या करो, पहले जो एक्सेस था उसको बना लेते हैं, क्रिएट करना है आपको एक्सेस। इस तरह आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, आप ग्राफ कॉपी में क्या करेंगे और डालेंगे तो क्या होगा, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बट आपके पास स्केल, ग्राफ कॉपी होगा, सब कुछ होगा। चलिए अब क्या करना है, नंबर हमें सिंपल डिस्टेंस में आप डाल लो, 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं कि जितना आपकी जितना भी लगे डबल डाल दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिर इसी तरह फिर नीचे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर को पुट कर दिया। ओके, आप इस तरह क्या करना, डाल देना। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, देखो ये ग्राफ पे डालना है हमें, इस वाले पे देखो x की वैल्यू कितना है 0, तो x की वैल्यू इधर है 0 हो गया, y की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 किधर जाएंगे, देखो ऊपर जाएंगे नीचे, देखो यहाँ प्लस है बाबू, तो प्लस वाला ऊपर जाएगा, माइनस होता तो नीचे जाते, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे मतलब पहले हमेशा याद रखो गाड़ी आपको x से पकड़नी है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 है तो 1 डाल लिया, ठीक है। और y की वैल्यू 2 है, तो 2 किधर जाएंगे, ऊपर या नीचे, तो इसी के सामने सामने 2 ऊपर जाएगा ना प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह एक स्केल के जरिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है इस तरह, आपको इस तरह, सॉरी मेरा थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा है, विथआउट स्केल कर रहा हूँ इसलिए, ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ये आ गया आपका 1 2 और ये आपका कितना है 0 और 4, और इसके इक्वेशन जो है, इक्वेशन को क्या करना है, लिख देना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो ये बन गया आपका ग्राफ। आपके क्लास 10 में मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्राफ की विधि से हल करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन दिया है कि 5x, मतलब इस तरह इक्वेशन 2 दिया है, तो अगर आपने इसे पहले बार अगर समझ में आ गया तो ये भी आप आराम से बना लोगे, और कोई मतलब कहना नहीं आपको, बस यहाँ पे क्या होगा, एक ही ग्राफ में क्या करना है, दोनों चीज को दिखा देना है, मतलब दोनों इक्वेशन को। तो पहले आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लो, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, ठीक है। 2 इक्वेशन है इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना लेते हैं x y, ठीक है। चलिए मैंने बोला कि 2 वैल्यू रखते हैं, अभी कम से कम हमें 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहिए उतना रख लो, आपको कोई बात नहीं। क्या करना है, खुद से डालना है। मान लो कि मैं x पे क्या करता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, तो ये रख दो 5 इंटू 0 -6y, ठीक है, -6y इज इक्वल टू -30, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 0 माइनस, तो देखिए कितना हो जाएगा, y बराबर -30 बटा -6, कट के हो जाएगा y बराबर कितना 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके जगह पे पुट कर देते हैं 0, y की जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें y की जगह पे 0 रख देता हूँ, चलिए किसी जगह पे y की जगह पे 0 रखना है हमें, तो ये देखिए 5x - 6 इंटू 0 बराबर -30, तो ये 5x बराबर में क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -30 बटा 5, कट के हो जाएगा -6, कितना आ जाएगा -6, तो ये हो जाएगा आपका -6, लिख लीजिए इस तरह, ओके। और इक्वेशन 1 से बनाए थे हम लोग, तो इसको इक्वेशन 1 आप कह दो ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। देन इसी तरह क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 से काम कर लेना है, इक्वेशन 2 है, तो पहले आप क्या करो, एक बॉक्स बना लो, फिर इसी तरह बॉक्स आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेना है x का y, इस तरह क्या करो, 2 वैल्यू कम से कम होना चाहिए। लेट यहाँ पे हम x के पे 0 रख देते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई, देखो ये हो जाएगा 4y बराबर में 20, क्यों, अभी बाबू 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 20 बटा 4, कट के हो जाएगा आपका 5, ये आ गया आपका
5, ठीक है। फिर अब क्या करना है, एक बार y की जगह 0, अब कुछ भी जरूरी नहीं कि 0 आप 1 2 भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो सब ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, मतलब क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे का गुणज है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 0 डाल देते हैं। चलिए ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम 0 रखा हूँ y की जगह पे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/5, कटी को आपका 4, ये आपका आ गया इतने, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इतने सारे आप कर लेते हो देन उसके बाद क्या करना है, हमें ग्राफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इरेज करूंगा अभी, ठीक है, ताकि मैं ग्राफ को बना के दिखाऊं आपको, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने ग्राफ में क्या करना है, कि वैल्यू को जैसे मैंने पहले समझाया था उस तरह क्या करना है, इसको पुट करना है। पहले मान लीजिए वाला पहले हम एक चीज को मतलब एक से खींच लेते हैं, फिर दूसरा से क्या है, x का 0, तो x का 0, y का 5 किधर चलाएगा, x का 0 y का 5 तो प्लस में, तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गई। फिर देखिए x का 0, तो x का 0 और y का माइनस क्या है, -6, तो कहाँ पे जाएगा, सॉरी उल्टा मैं बता रहा हूँ, x का कितना है यहाँ पे देखिए -6 है, तो x का 6 और y का 0 यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ग्राफ खींचोगे तो आपका ग्राफ मतलब इस तरह खींचेगा, देख लीजिए ऐसे आप आएगा, सॉरी बैंडिंग हो गई, चलो ठीक है, मतलब इस तरह थोड़ा क्या करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। चलिए तो आपका ग्राफ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन से, स्केल होता तो ज़्यादा परफेक्ट बनती, ओके। चलो ठीक है, फिर इससे अब क्या करना है, इससे भी डाल लेना आपको, पहले क्या कर लो इसको, चलिए। तो इसका देखो x का 5, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा, और x का देखो कितना है 4 है, और y का 0 तो यहाँ पे रहेगा। अब फिर यहाँ से क्या होगा, एक ग्राफ बन जाएगा आपको ऐसे, सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह मतलब आप थोड़ा ग्राफ है स्केल से काटेंगे, ठीक है, आपका परफेक्ट आंसर आएगा कट के, ठीक है। तो इस तरह मतलब कुछ ग्राफ आपका बनेगा। तो पहले क्या करना है, इसमें जो भी इक्वेशन था क्या करेंगे, लिख देंगे इस पे 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30, और इससे भी इक्वेशन क्या था 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों लाइन जहाँ पे कटेगी ना, देखो यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, देखिए तो x के कितना हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, देख लीजिए। x यहाँ पे y की वैल्यू तो दिख रहा है कि 5 है, और यहाँ पे x अक्ष पे y की वैल्यू, सॉरी y अक्ष पे क्या होता है, x की वैल्यू y की वैल्यू जो, सॉरी y अक्ष पे क्या होगा, x की वैल्यू होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, क्या x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे देख लो जहाँ पे कटेगा वही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, और आपके मतलब इसी से क्या हो जाएगा, आपको एक कुछ पक्का होता ही होता है एग्जाम में। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।